हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय नवंबर का महीना चल रहा है और हमारे भारत देश में पूरे नवंबर के महीने गेहूं की बुवाई की जाती है। दिसंबर के महीने में पछेती बुवाई होती है और नवंबर के महीने में मध्य बुवाई होती है। गेहूं की बुवाई का जो एक उचित एक एक्यूरेट समय है वो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक है। आप पूरे नवंबर में कभी भी गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। ये काफी अच्छा समय होता है। तो किसान भाई जब भी गेहूं की खेती करते हैं तो सबसे पहले उसकी वैरायटी का चयन करते हैं। और जब भी किसान भाई वैरायटियों का चयन करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए वैरायटियों का चयन करते हैं। जैसे कि वैरायटी ऐसी हो जो अधिकतम उत्पादन देने वाली हो, ऐसी वैरायटी हो जिसमें रोग और कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता हो, ऐसी वैरायटी हो कि उसका जो दाना है वो बड़ा होना चाहिए, चमकदार भी होना चाहिए। उसके दाने को यदि हम मंडियों में ले जाएं तो उसके अच्छे भाव हमको प्राप्त हों। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई गेहूं की वैरायटियों का चयन करते हैं। तो आज हम गेहूं की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, इनका कितना उत्पादन हो जाता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 10 उन्नत किस्मों के बारे में। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है स्टार 325, जो कि स्टार एग्रीसीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 140 से 145 दिन होती है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसका जो दाना है वो मोटा, बड़ा और काफी आकर्षक होता है। इस वैरायटी में अधिक उत्पादन क्षमता होती है। इस वैरायटी में अधिक कल्ले निकलते हैं और ये वैरायटी गिरने के प्रति सहनशील है। इस वैरायटी में बालियां लंबे और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं और बालियों में जो दाने हैं वो एक समान आकार के होते हैं। ये वैरायटी लगभग 4 पानी में पककर तैयार हो जाती है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में लगभग 70 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि सितारी गेहूं है, जो कि न्यूट्रंटा सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 100 से 120 दिन होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है। ये वैरायटी पीला रतुआ और सफेद रतुआ रोग के प्रतिरोधी केस में है। इसके जो दाने हैं वो बड़े, मोटे और चमकदार होते हैं। इस वैरायटी की आप अगेती भी बुआई कर सकते हैं, मध्य बुआई भी कर सकते हैं और पछेती बुआई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इसकी बुआई 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक कभी भी कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 65 रुपए से लेकर 75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि स्टार 333 है, जो कि ये स्टार एग्रीसीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 130 से 140 दिन लगभग होती है। इसके पौधे की ऊंचाई 100 से 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी में प्रतिवाली में दाने 80 से 85 दाने होते हैं। इसके कल्ले अधिक निकलते हैं और कल्ले मजबूत होते हैं और ये वैरायटी गिरने के प्रति सहनशील होती है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 70 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक चौथी वैरायटी है जो कि श्रीराम सुपर 252 है, जो कि श्रीराम सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि लगभग 125 से 135 दिन होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 100 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। इस वैरायटी में प्रतिवाली में दाने लगभग 80 से 85 होते हैं और इसकी जो बालियां हैं वो लंबी होती हैं। इसका जो तना है वो मजबूत होता है,
कल्ले अधिक निकलते हैं और गिरने के प्रति ये सहनशील है। ये वैरायटी पीला रतुआ रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी में यदि मौसम खराब भी हो जाता है तब भी इसमें गिरने की समस्या देखने को नहीं मिलती है और उत्पादन भी अधिक निकलता है। इस वैरायटी की कीमत की बात करें तो ये आपको मार्केट में 60 रुपए से लेकर 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक पांचवी वैरायटी है जो कि NW1000 है, जो कि न्यूट्रेंट्रा सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि लगभग 110 से 120 दिन होती है। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी एक मध्यम ऊंचाई होती है। ये वैरायटी सफेद रतुआ और पीला रतुआ रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी की बुआई आप अगेती भी कर सकते हैं और पछेती बुआई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इसकी बुआई 1 नवंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में कभी भी कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, ये आपको मार्केट में 65 रुपए से लेकर 75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक छठी वैरायटी है जो कि प्रो एग्रो 4130 है, जो कि क्रिस्टल सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 125 से 130 दिन लगभग होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 90 से 95 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी में प्रतिबाली में दाने लगभग 80 से 85 होते हैं। इसके 1000 दानों का एक औसतन वजन 50 से 55 ग्राम तक होता है। ये वैरायटी भी पीला रतुआ और सफेद रतुआ रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी की बुआई आप मध्य अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक कभी भी कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 75 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक सातवीं वैरायटी है जो कि गोल गेहूं है, जो कि मैको सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 130 से 135 दिन लगभग होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 98 से 105 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी में कल्ले अधिक निकलते हैं और कल्ले मजबूत होते हैं और गिरने के प्रति ये सहनशील होती है। इस वैरायटी में प्रति पौधे में कल्ले लगभग 18 से 22 हो जाते हैं। इस वैरायटी की कीमत की बात करें तो ये आपको मार्केट में 70 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक आठवीं वैरायटी है जो कि श्रीराम सुपर 303 है, जो कि श्रीराम सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 100 से 110 दिन लगभग होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 90 से 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये वैरायटी सफेद रतुआ और पत्ती धब्बा रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी की बुआई आप अगेती के रूप में भी कर सकते हैं और पछेती के रूप में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इसकी बुआई अगेती, मध्य और पछेती बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 70 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक नौवीं वैरायटी है जो कि SW23 है, जो कि सिंजेंटा सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 125 से 128 दिन लगभग होती है। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 85 से 95 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी में टिलरिंग अधिक होती है और कल्ले मजबूत होते हैं और इस वैरायटी में जो बालियां हैं वो लंबे और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। इसके जो दाने हैं वो बड़े चमकदार और वजनदार होते हैं। इसके प्रति 1000 दानों का औसतन वजन 48 से 50 ग्राम तक हो जाता है। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 70 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद अंतिम और 10वीं वैरायटी है जो कि US 5210 है, जो कि US एग्री सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 135 से 140 दिन लगभग होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 100 से 105 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी में जो दाना है वो बड़ा, मोटा और आकर्षक चमकदार होता है। ये वैरायटी गिरने के प्रति सहनशील है। ये वैरायटी भी अधिकतम उत्पादन देने वाली वैरायटी है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में
60 रुपए से लेकर 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। तो ये गेहूं की टॉप 10 उन्नत किस्में हैं। इनके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैरायटियां लगाई जाती हैं। किसान भाई, यदि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आप इनमें से कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों की जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, तो इनकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा, असम, इनके अलावा महाराष्ट्र और भी अन्य राज्यों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, कार्बनिक पदार्थ या जीवंत पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो, ऐसी मिट्टी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो, ऐसी मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें कि इनका कितना उत्पादन हो जाता है, तो इनका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, मिट्टी के प्रकार पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। वैरायटी पर भी काफी निर्भर करता है। एक औसतन 28 से 35 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इनका उत्पादन देखने को मिल जाता है। इस वीडियो में जो भी हमने इनकी कीमतें बताई हैं वो कीमतें इनसे कम भी हो सकती हैं और इनसे अधिक भी हो सकती हैं, क्योंकि कीमतें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती हैं और रेटें प्रतिवर्ष बढ़ती भी रहती हैं। यदि आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं तो कीमत कुछ और होगी, यदि आप इस वीडियो को 3 से 4 साल बाद देखेंगे तो कीमत कुछ और होगी। तो आप कीमत पर न जाएं। यदि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आप इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। अधिकतर ये वैरायटियां रिसर्च वैरायटी हैं, काफी अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी हैं। तो ये रही गेहूं की टॉप 10 उन्नत किस्में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।